नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का। यह कंपैरिजन जिन पॉइंट्स पे करेंगे वो आपको बता दें। इनका एयूएम देखेंगे, इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके रिटर्न्स, इनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपया इसमें एक मुश्त जमा किया होता तो वह 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने उसको कितना बढ़ाया होता और आपके इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाया होता जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता तो। इसके साथ साथ इनके एसआईपी रिटर्न्स भी देखेंगे और इन रिटर्न्स को जनरेट करने में कितनी वोलेटिलिटी है इन फंड्स में वह भी कंपेयर करेंगे। भविष्य में इन फंड्स के अच्छा रिटर्न देने की क्या संभावना है अपने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट, वह भी जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे इनका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, और सबसे महत्वपूर्ण अंत में विश्लेषण करेंगे कि इनमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जिसके आधार पर एक इन्वेस्टर एक डिसीजन ले सके कि उसको किस फंड के साथ जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले एयूएम की चर्चा कर लेते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। वो एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों के एयूएम में। यहाँ की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 82,000 करोड़ के एयूएम एंजॉय करता है, वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही मीगर अमाउंट है 4,500 करोड़ का। जबकि दोनों ही फंड काफी पुराने फंड है, या नहीं है कि कोई जेएम नया आया हुआ है इसलिए उसको अभी नहीं उतना एयूएम है उसका, ऐसा बात नहीं है। अब एयूएम आप जानते ही है कि यह दर्शाता है कि किसी फंड में इन्वेस्टर्स कितना भरोसा रखते हैं। तो आप देखिए कि लगभग 20 टाइम का अंतर है। अब यह अंतर क्यों है, यह तो बहुत मुश्किल है इसका जवाब दे पाना, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा अंतर है। वह शायद इसलिए कि पहले परफॉर्मेंस पराग पारिक का काफी अच्छा रहा है, तो उस समय से जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं वो इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और जेएम फंड का भी परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है, ठीक ही रहा है, लेकिन इसने मोमेंटम पकड़ा है पिछले 3 वर्ष से। पिछले 3 वर्ष से इसने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, और इसकी वजह से इसके भी एयूएम में अभी काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी कुछ समय पहले तक तो इसका एयूएम सिर्फ 3,000 करोड़ ही था, जो बढ़ के 4,500 करोड़ पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छा इंक्रीज है। बट स्टिल पराग पारिक के एयूएम की तुलना में यह बहुत ही कम है। अब चर्चा कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो अल्टीमेटली रिटर्न्स के लिए करता है। ठीक है, रिस्क भी थोड़ा कम चाहता है, लेकिन रिटर्न्स तो ज्यादा चाहते ही हैं ज्यादातर इन्वेस्टर। वहीं कुछ इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कम रिस्क चाहते हैं, तो वो डेब्ट फंड्स में जाते हैं। इक्विटी फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न मिले, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिले। तो दोनों फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले साल का परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारिक 38% परफॉर्म किया है, इसने रिटर्न दिया है। उसकी तुलना में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने इसको 18% से आउट परफॉर्म किया। ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। जेएम जनरेट किया है 56% रिटर्न इसके इन्वेस्टर्स को। तो जिन इन्वेस्टर्स ने इस फंड में शिफ्ट किया या पहले से इन्वेस्टर थे, वो हैंडसमली रिवार्ड किए हैं इस फंड के फंड मैनेजर्स ने। 2 इयर्स में अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जेएम ने। यहाँ पराग पारिक इज 29%, वहीं जेएम इज 40%। यहाँ भी 11% का आउट परफॉर्मेंस है। सेम विद 3 इयर्स रिटर्न्स। 3 इयर्स में पराग पारिक 17%, जेएम 27%, 10% का आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन 5 और 10 ईयर के टाइम फ्रेम में आने के बाद यह स्थिति थोड़ी बदलती है, पूरी तरह नहीं बदलती कि जेएम के कम हो गए और रिटर्न पराग पारिक से, ऐसा नहीं है। ज्यादा है जेएम के 5 और 10 इयर्स में भी, लेकिन बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए 5 इयर्स में जहां पराग पारिक ने रिटर्न्स दिए 25%, वहीं पे दिए जेएम फ्लेक्सी कैप ने 26%। 10 इयर्स की बात करें तो पराग पारिक 18% और जेएम फ्लेक्सी कैप 19%। 1% से आउट परफॉर्म किया है। तो इस पॉइंट पे वेरी क्लियरली अनडाउटेडली जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत आगे है रिटर्न्स के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा नहीं है, वह भी एक अच्छा फंड है। वह अच्छा फंड किस आधार पे है?
वो अच्छा फंड इस आधार पे है कि जहां पर 10 ईयर्स रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पराग पारिक ने भी 18% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न है 10 ईयर टाइम फ्रेम में। और यह रिटर्न कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस है, जहां की कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 16%। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70% तक फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं कैटेगरी एवरेज को। सिर्फ अराउंड 40% फंड ही ऐसे होते हैं जो कैटेगरी एवरेज से एबव रहते हैं। तो उस काउंट पे ये पराग पारिक फंड भी अच्छा परफॉर्मर है और ये कैटेगरी एवरेज से ऊपर इसने परफॉर्मेंस दिया है 10 ईयर टाइम फ्रेम में, और जेएम ने तो दिया ही है। अब चर्चा कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की, मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट इस स्टडी के लिए हम रखेंगे 10 लाख रुपीज। तो अगर 10 लाख रुपीज आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में किए होते जमा, तब कितना रिटर्न आपको मिला होता, कितना बढ़ के आपका वो इन्वेस्टमेंट हो गया होता, और अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़कर हो गया होता। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपका 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स में बढ़ के हो गया होता 15.93 लाख। वहीं पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में ये बढ़ के हो गया होता 20.73 लाख। वहीं 5 ईयर्स में पराग पारिक में 30.50 लाख, वाइल इन जेएम फ्लेक्सी कैप 31.24 lakhs. In 10 years, in Parag Parik 54.45 lakhs and in JM FlexiCap Fund 57.62 lakhs. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली 3, 5 और 10 years में JM FlexiCap Fund ने बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दिए। SIP रिटर्न्स की चर्चा करें, जहां पर स्टडी के लिए लिया गया है 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 रुपीज पर मंथ अगर आपने इन्वेस्ट किए होते पराग पारिक में और इन्वेस्ट किए होते जेएम फ्लेक्सी कैप में, तो कितने रिटर्न्स मिलते आपको, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस समय क्या होती। तो 3 इयर्स में पराग पारिक में इसकी वैल्यू होती 5.22 lakhs, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 6.11 lakhs। इन 5 इयर्स पराग पारिक 11.30 lakhs, while जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 13.36 lakhs। और 10 इयर्स में पराग पारिक 35.68 lakhs and in JM FlexiCap Fund it would have been 39.77 lakhs। तो यहाँ पर भी तीनों ही टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है JM FlexiCap Fund ने पराग पारिक FlexiCap Fund को। अब जान लेते हैं कि कौन फंड कितना ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब कौन से फंड में एनएवी में उतार चढ़ाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए 2 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये पराग पारिक में है 12.70 और ये जेएम फ्लेक्सी कैप में है 15.53। इसका मतलब ये हुआ कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में शॉर्ट टर्म में डे टू डे बेसिस पे आप देखेंगे तो इसकी एनएवी में उतार चढ़ाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर जो यूज होता है वो है बीटा। तो बीटा यहाँ पर है पराग पारिक का 0.74, वहीं पर है जेएम फ्लेक्सी कैप का 1.02। यहाँ पर भी पराग पारिक में वोलेटिलिटी कम है और जेएम फ्लेक्सी कैप में ज्यादा है। तो वोलेटिलिटी के पैरामीटर पे देखें, डे टू डे एनएवी के उतार चढ़ाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर पराग पारिक बेहतर है जेएम फ्लेक्सी कैप से। एक पैरामीटर जो यह दर्शाता है कि कौन से फंड में ज्यादा क्षमता है इस बात की कि वो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म करेगा, वो है अल्फा। तो अल्फा की जहां पर बात करें तो पराग पारिक का अल्फा है 2.48, वहीं पर जेएम फ्लेक्सी कैप का अल्फा है 9.12। इसका एकदम स्पष्ट मतलब है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की ज्यादा संभावना है इस बात की कि वो अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में, रिटर्न्स के मामले में, इंडिकेटर्स के आधार पर भी देखें तब भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आगे दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो पराग पारिक का 0.63 जो कि रीजनेबल है, और वहीं पर जेएम फ्लेक्सी कैप का 0.42। तो यहाँ पर भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। इसका
एक्सपेंस रेशियो कम है पराग पारिक की तुलना में, तो यह एक अच्छी बात है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की फेवर में जाती है। पराग पारिक में जो निगेटिव्स हैं उनमें जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग निगेटिव है वो है इसका एग्जिट लोड। अब देखिए एग्जिट लोड, इसमें अगर आप विद इन 365 डेज एग्जिट चाहते हैं अपने यूनिट से, 10% तक तो आप निकालते हैं तब तो कोई बात नहीं है, कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा निकालते हैं, रिडीम करते हैं अपनी यूनिट्स, तो एग्जिट लोड है 2%। यह बहुत ज्यादा है। सभी फंड लगभग 1% ही रखते हैं, लेकिन इसने 2% रखा हुआ है। और अगर आप आफ्टर 365 डेज निकालते हैं अप टू 2 years, तो यह फंड 1% फिर भी चार्ज करेगा। अब ये इन्होंने क्यों रखा है, ये तो एक बहुत बड़ा निगेटिव है इस फंड के साथ, क्योंकि अगर आप इस फंड में एंट्री एक बार ले लेते हैं तो फिर अगर आपको अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, तो अगर आपको फिर निकलना है 1 साल के अंदर, तो फिर तो इसमें आपको 2% का पेनल्टी आप पे ले भी करेगा ये फंड, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1% एग्जिट लोड है, जो सामान्यतः सभी फंड ले भी करते हैं। तो कुल मिला के डिस्कशन के आधार पर यह समझ में आता है कि जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अगर पॉजिटिव्स देखें तो उसका असेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि इन्वेस्टर्स के भरोसे को दर्शाता है, और दूसरा इसकी लो वोलेटिलिटी। ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की फेवर में जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो लगभग सभी पैरामीटर्स में इसने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को आउट परफॉर्म किया है, और पर्टिकुलर रिटर्न्स में, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि पहले भी डिस्कस किया कि रिटर्न्स के लिए ही कोई इन्वेस्टर जाता है किसी भी इक्विटी फंड में, तो कोई छोटा मोटा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। आप यह कह सकते हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो रिसेंट ईयर्स में 5 और 10 ईयर्स में तो लगभग एक जैसा परफॉर्मेंस है। तो उस विषय में यह समझना होगा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 10 साल पहले कहाँ थे। सवाल यह ज्यादा महत्वपूर्ण है एक इन्वेस्टर के लिए, पर्टिकुलरली एक नए इन्वेस्टर के लिए, कि आज आप कहाँ जा रहे हैं, आपका फ्यूचर में आप कैसा परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं, और वर्तमान में आपका परफॉर्मेंस क्या है। आप पास्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत ज्यादा समय तक इन्वेस्टर्स को अपने पास ना रख सकते हैं, और ना नए इन्वेस्टर्स को आप अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। वहीं अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के नेगेटिव्स की बात करें तो इसका स्मॉल AUM और वोलेटिलिटी इस फंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में ज्यादा है, यानी कि डे टू डे NAV में मूवमेंट आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। यह वीडियो एकेडमिक पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।